हेलो एवरीवन, मैं विकल्प तिवारी गेट स्टडी मैकेनिकल में आपका स्वागत करता हूं। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में हम आज 2004 का थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल मैकेनिज्म। यहाँ पर ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ क्वेश्चन में दो टेबल्स दी गई हैं। एक टेबल में हमारी टाइप ऑफ ज्वाइंट या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ पेयर मेंशन है, और दूसरी टेबल में हमारे डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट और हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट को मेंशन किया गया है। तो दोनों ही टेबल में हमें करेक्ट फिगर को मैच करना है और उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन को फिगर आउट करना है। ओके नाउ आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन है वो हमारा डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है। तो जब आपने थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, उस समय आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट में एक रिलेशन पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स के बीच में रिलेशन फॉर काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर के बीच में रिलेशन की बात कर रहा हूँ। हमें पता है ये हमारी एक स्पेशल मैकेनिज्म है। तो स्पेशल मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काइनेमेटिक पेयर एंड डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिलेटेड हैं विद द रिलेशन DOF इक्वल टू 6 माइनस DOR। और आप किसी भी काइनेमेटिक पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हमारे किसी भी काइनेमेटिक पेयर में कितने इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन पॉसिबल हैं। ओके तो मैं यहाँ पे सबकी इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन को मेंशन कर देता हूँ और फिर उसके बाद में हम डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अगर रिवॉल्यूट पेयर की बात की जाए या टर्निंग पेयर की बात की जाए तो यहाँ पे दो लिंक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता है, वो भी हमारा रोटेशन। बात करें सिलेंड्रिकल पेयर की, तो हमारे सिलेंड्रिकल पेयर के बीच में सिलेंड्रिकल पेयर में दो लिंक्स के बीच में दो इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है ट्रांसलेशन और दूसरा होता है रोटेशन। एग्जाम्पल आपने डोर लैच में देखा होगा, जो दरवाजों में हमारी कुंडी लगी रहती है, उसमें आपने देखा होगा अगर आप चाहें तो एक लिंक को इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेट भी करा सकते हैं और उसी लिंक को इंडिपेंडेंट रोटेट भी करा सकते हैं। तो वो हमारे सिलेंड्रिकल पेयर का एग्जाम्पल है। बात करें स्फेरिकल पेयर में, तो स्फेरिकल पेयर में दो लिंक्स के बीच में तीन इंडिपेंडेंट रोटेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपके जो जॉयस्टिक का जो लीवर होता है, या फिर आपने बाइक में मिरर अटैचमेंट देखा होगा, तो आप मिरर को किन्हीं भी तीन एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हैं। ओके यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल है। ओके हम कह सकते हैं यही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन तीनों पेयर्स की। डन। हम डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं? तो डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके तो डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट रिवॉल्यूट पेयर के लिए कितना हो जाएगी? 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5। ओके डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट हमारे सिलेंड्रिकल पेयर के लिए कितना हो जाएगी? दैट मीन्स 6 माइनस 2, सो इट इज 4। बात की जाए डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट फॉर स्फेरिकल पेयर, दैट मीन्स 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। नाउ सी रिवॉल्यूट पेयर की डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट कितनी है? 5। तो मैं यहां पे मैच कर देता हूं P को 5 के साथ में। सिलेंड्रिकल पेयर की डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट कितनी है? 4। सो मैं Q को मैच कर देता हूं 3 के साथ में। ओके मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं P विल मैच विथ 2, Q विल मैच विथ 3 एंड स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट की बात करें तो ये है 3। दैट मीन्स हमारा जो R है वो हमारा 1 के साथ मैच होगा। अब मैं यहाँ पे देखूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा P मैच हो रहा है 5 के साथ में, P2 Q3 R1। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। एक ये अच्छी प्रॉब्लम थी जो हमारी 2004 में पूछी गई थी। आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग विद द गेट स्टडी मैकेनिकल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।